राम राम बंधु, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर विषय पर। वो विषय होगा एल एफ मीन्स लॉजिकल फाइल इन ES400। सो लॉजिकल फाइल क्या होती है? लॉजिकल फाइल होती है किसी भी पीएफ के बेस पे क्रिएट की जाती है। जिस प्रकार हम डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं उसी के आधार पर हम लॉजिकल फाइल क्रिएट करते हैं। तो जैसे एसक्यूएल में एक टेबल होती है और एक टेबल के ऊपर उसका व्यू होता है, ऐसे ही logical file kind of view of the table. Okay, in AS400 logical file is an object of type star file. Okay, तो अब देखते हैं हम LF कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगा। आपको अपने मस्तिष्क पर कोई भार लेने की आवश्यकता नहीं है और आपको मेरी किसी भी बात से पूर्णतः या आंशिक रूप से सहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका भी अपना मस्तिष्क है, आपकी अपनी भी सूचनाएं हैं। तो आप अपने मन से सोचें और जब बात करें। ये बात मैंने सुनी है मुरारी बापू बाबा से, तो मैंने आपको बताई। तो कभी भी किसी की बात पर अंधा अनुकरण, आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका मंथन मनन होना चाहिए, निधि ध्यासन होना चाहिए। यदि फिर आपको लगे पक्की बात है, हृदय में उतरे, तो माननी चाहिए, अन्यथा आप स्वतंत्र हैं। तो हम सर्वप्रथम लॉगिन करते हैं इस 400 में। इस 400 में लॉगिन करने के लिए क्या, अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी यूज़र आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको अपना पासवर्ड। तो देखो मैं IBM के मेन मेन्यू में आ गया हूँ। अब LF क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए बताइए, वो मैं बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए। LF क्रिएट करने के बाद सर्वप्रथम हमारे पास एक PF होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम हम एक कमांड लिखेंगे, वर्क MBR PDM, वर्क मेंबर PDM। ओके, तो जैसे मेरे पास एक ये देखो, ये एक DDS दिख रहा है जो कि PF का है, PF फाइल है। ओके, अभी ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं है वो देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जाके चेक करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। ऐसे भी कर सकते, वर्क OBJ एक कमांड होती है और वो ऑब्जेक्ट का नाम फाइल का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल है PF EMP MST1, इसका ऑब्जेक्ट टाइप है फाइल, और लाइब्रेरी क्या है, जोगी 1 में है, और एट्रीब्यूट क्या है उसका, PF एम्प्लॉय मास्टर फाइल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट किया था। तो उसमें डेटा भी अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ से आप STRSQL कमांड लिख कर यहाँ से देख सकते हैं, चाहे तो, नहीं आप SQL स्क्रिप्ट से भी देख सकते हैं। एंटर, तो इसके अंदर जो डेटा है आपको दिख जाएगा। ये डेटा भी है इसके भीतर ये डेटा भी है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी हमको कि जब हम अपना LF क्रिएट करेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता होगी। इसके जो DDS हैं, जस्ट 1 मिनट, नॉट LF, जस्ट वी नीड टू गो इनटू द PF फाइल। ओके 5, तो मुझे इनके कुछ फील्ड और रिकॉर्ड फॉर्मेट की आवश्यकता होगी। वो क्या होगी मैं अभी आगे वीडियो में आपके लिए उसकी पूर्ण रूप में व्याख्या करूंगा। अभी अपने मस्तिष्क को निर्भर रखें और प्रसन्नता से सुनते जाएं। इसीलिए मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और किसी नोट पैड पे या कहीं पे भी जहाँ आपको मन करे वहाँ पे आप एक जैसे कंट्रोल यहाँ पे विंडो L करके या जस्ट विंडो D करके, और यहाँ पे कोई क्रिएट कर लीजिए न्यू डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट, उसमें ही रख लीजिए थोड़ी देर को, अगर LF करके, ठीक है। और इसके अंदर ये रख लो ताकि जब मुझे आवश्यकता हो तो मैं यहाँ से उठा सकूँ। वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे याद है, जस्ट आपको आपके लिए फॉर योर रेफरेंस कि ऐसे ऐसे करना होता है। एक विधि है, उसको विधि को बिल्कुल आरंभ से लेके अंत तक मैं आपके लिए उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो चलो आरंभ करते हैं LF क्रिएट करना। तो कह रहे हैं आरंभ किया जाए, ठीक है। आरंभ करने के लिए कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे F6 है तो F6 की दबानी होगी, दबा दी। और F6 की दबाने के बाद ये पूछ रहा सोर्स मेंबर नाम, क्या नाम रखना चाहेंगे उस LF का, LF EMP MST1 पे करेंगे, लेकिन 1 और 2 कर देता हूँ कि 1 मैंने पहले ही बना रखी है, ठीक है।
और उसका टाइप क्या होगा LF, और टेक्स्ट क्या होगा, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे एक ऐसी LF क्रिएट करनी है जो क्या करेगी, किस पे डिपेंडेंट है, सबसे पहले तो EMP MST1, और क्या करेगी, ऑर्डर बाय EMP ID, ये एक PF का फील्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर रिकॉर्ड्स को इस तरह से हमें एक्सेस करना। एक बार और एंटर दबा दो, सारे भाग गए। अब सर्वप्रथम IP प्रॉम्प्ट को करने के लिए, इंसर्ट प्रॉम्प्ट खोलने के लिए, तो सर्वप्रथम हम करते हैं, LF में कई लेवल होते हैं, अभी बहुत एलिमेंट्री बता रहा हूँ, वो सब बात की बात है, 4-5 लेवल होते हैं, मैं बाद में बता दूँ, फाइल लेवल, रिकॉर्ड लेवल, फील्ड लेवल, की लेवल और सेलेक्ट ओमिट लेवल। ओके, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, उसको अभी आवश्यकता नहीं, अभी सिंपल देख लें। तो यहाँ पे R रिकॉर्ड फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, और रिकॉर्ड फॉर्मेट यहाँ पे LF का रिकॉर्ड फॉर्मेट क्या होता है, वो सेम होता है जो भी तुम्हारी PF का होता है। तो PF का रिकॉर्ड फॉर्मेट क्या था, देखो यहाँ पे रखा है, ये रहा, तो मैं यहाँ पे वही सेम रिकॉर्ड फॉर्मेट देना होता है जो वहाँ पे PF का होता है, जिसके ऊपर, जिसके बेस पे आप LF क्रिएट कर रहे हैं। LF बोले तो लॉजिकल फाइल, मस्त मस्त। ओके, अब यहाँ पे एक कीवर्ड लिखना पड़ता है P फाइल, सिस्टम को बताने के लिए कि किस PF के ऊपर आपकी LF निर्भर है, डिपेंडेंट है, तो ये देना है। R तो ये मेरा रिकॉर्ड फॉर्मेट है। तो जब मैंने पिछली वीडियो में फ़ाइल क्रिएट की थी तो मैंने आपको बताया था, यदि आपको ध्यान है तो, कि एक ऐसा वो बन गया, प्रचलन है कि जब भी आप रिकॉर्ड फॉर्मेट देते हैं तो R प्रीफिक्स और फाइल का नेम, तो हमेशा याद रहता है कि रिकॉर्ड फॉर्मेट इस फाइल का क्या होगा। इसलिए तो जब LF क्रिएट करते हैं तो जिस PF के बेस पर आप वो LF बना रहे हैं उसी का रिकॉर्ड फॉर्मेट देना पड़ता है, अदरवाइज वो कंपाइल नहीं होती। दिस इज़ मैंडेटरी, दिस मस्ट हैपन। ओके, ये होना ही चाहिए, नहीं तो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट फील्ड क्या है, मुझको पता, जिसके बेस पे मैं डेटा को वो करना चाहता हूँ, कोई फील्ड ले सकते हैं आप, जो भी चाहें। EMP ID इस ऑलरेडी की, अब मैं बोलता हूँ इसके बेस पे ले लेता हूँ, EMP ID लेता हूँ, ऑलरेडी की है, लेकिन इसको डिसेंडिंग कर दूंगा, ठीक है। EMP ID आप भी इसमें अलग अलग इनोवेटिव वेज में ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। EMP ID के बेस पे करना है, और किसके डिसेंडिंग करना, DESCEND, आई बिलीव दिस इज़ करेक्ट वन। नहीं है तो अब यहाँ पे F1 आप प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो भी यहाँ पे अवेलेबल वैल्यूज़ हैं, डिसेंड, DESCEND। ओके, यहाँ से कॉपी करो, पीछे आओ और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। हो नहीं हो रहा क्या, हो रहा है, हो गया। प्रॉब्लम क्या है, ये की होना चाहिए, ओके, की थी, ओके, हो गया। तो F4 करके अगर चला गया प्रॉम्प्ट तो इसी लाइन पे जाके कर्सर रखो और F4 कर दो, दोबारा से प्रॉम्प्ट आ जाएगा। क्योंकि ये की के बेस पे डिसेंडिंग असेंडिंग होगी, तो उसको की बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे की देना पड़ेगा क्योंकि LF है, तो उस की के बेस पे EMP ID एक की है, उसके बेस पे डिसेंडिंग करना भी डाटा हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ऐसे भी सेव से कर सकता हूँ, यदि मुझे और कुछ भी करना है। अगर इसको बंद करके सेव करके क्लोज भी करना है तो फाइल एंटर, मैं पीछे आ गया। तो मैंने ये नई फाइल क्रिएट की है, तब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, LF को 14 आपको सभी को पता ही है, और देखो ये क्रिएट हो गई। अब इसमें डेटा देखने के लिए आपको पता है भिन्न भिन्न तरीके हैं और भिन्न भिन्न प्रकार हैं। यहाँ से एक तरीका अभी मैंने आपको बताया था, एक तरीका और भी है, STRSQL से तो कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक कमांड होती है रन क्वेरी, ओके, और एक और भी तरीका है, जैसे DSPF डिस्प्ले फाइल, ओके, DSPFM FM करें तो नहीं, DSP डिस्प्ले फाइल F4, ओके, एंड फाइल नेम इज दिस,
लाइब्रेरी नहीं देता, देना चाहो तो दे दो जोगी वन, वो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में लाइब्रेरी लिस्ट में सेट है तो ले लेती हूँ, जोगी वन दे देता हूँ, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेटा बेस्ड ऑन आईडी डिसेंडिंग हो गया है। अब ये कैसे पता चलेगा, एक दूसरी विंडो में, ज़रा मुझे एक सेकेंड यदि आप प्रदान करेंगे तो मैं दिखा पाऊँगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए IBM आई एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशंस में ACS से रन SQL कर लेता हूँ स्क्रिप्ट। ओके, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होने में थोड़ा समय लगता है, आप होशियार हैं सब जानते हैं, लेकिन हो का बहुत ध्यान रखना, हो का बहुत जतन करना, क्योंकि हो से यार दो शब्दों से मिलकर बना है। हमारे आचार्य जी क्या करते थे, हो और धन सियार, सियार आप सभी जानते हैं गीदड़ होता है, हो तो हो ही होता है, हो करते हैं किसी, तो हो के सामने से, सियार के सामने से हो नहीं हटना चाहिए। जब तक सियार के सामने हो लगा है तो आप होशियार हो, अदरवाइज गीदड़ बनने में समय नहीं लगता। जस्ट जोक सपाट। ओके चलो, अभी कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट होने दो, हो गया। तो देखो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, फाइल मेरे पास थी ही, लेकिन यहाँ पे मैं मेरी लाइब्रेरी सेटअप ऑलरेडी, बट मैं दे देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो, जोगी वन डॉट, हाँ सर। तो देखो 4 पे जामवंत है, 3rd पे सुग्रीव है, ये है। ओके, जब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फाइल किया है तो देखो पहले जामवंत सुग्रीव और आए हैं, फिर बालीपुत्र अंगद आए हैं, फिर पवन पुत्र हनुमान। तो आप समझ गए। तो दिस कंक्लूड दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हर हर भोले बाबा, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। कहाँ गया मेरी अलग ओपन विंडो।